everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all guys are doing absolutely fine. My name is Shruti and आज मेरा वीडियो बनने वाला थोड़ा डिफरेंट. मैं ट्रैवल गाइड करने वाली हूँ. अभी तक मैंने कोई भी ऐसा ट्रैवल व्लॉग तो नहीं बनाया और जब मैं इस ट्रिप पे भी गई थी तो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ व्लॉग बट आई कुडंट. सो अभी मैं ट्रैवल गाइड बस बना देती हूँ बिकॉज मेरे पास क्लिप्स नहीं है उतनी टू शो एज अ व्लॉग. तो अभी हम इतने से काम चलाएंगे एंड आई थिंक इट्स बेटर टू गिव यू अ बजट एंड गाइड देन टू शो अ व्लॉग, क्योंकि उसमें आपको सारा आइडिया हो जाता है किस तरह से आपको प्लान करना है एंड किस तरह से चीज़ें करनी है. तो आई फील दैट्स द बेटर वे. सो वी विल गो स्टेप बाय स्टेप. तो ये गोकर्णा का ट्रैवल गाइड है और आई एम एक्सपेक्टिंग इफ़ यू आर गोइंग गोकर्णा तो मोस्टली आप नियर बाई रहते होगे या फिर आप बस से या ट्रेन से ट्रैवल करते होगे, ऐसा कुछ होगा आपका प्लान. तो मैं हैदराबाद रहती हूँ तो मैंने बस किया था एंड आई एम एक्सपेक्टिंग जो हमारा आने और जाने का कॉस्ट है वो मिसलेनियस होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन लाइक काउंट अदर थिंग्स एंड जो टोटल अमाउंट होगा वो उसके हिसाब से डिफ़र कर सकता है. बट जितना वहाँ रहने का एंड बाकी चीज़ें स्पेंड करने का है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए. सो आप पेन पेपर लेके बैठ जाओ और आप चीज़ें लिख सकते हो. तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट डाइव इनटू द वीडियो. सो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ टाइम होता है अक्टूबर से लेके फरवरी तक जो होता है टाइम, ये बेस्ट टाइम होता है गोकर्णा जाने के लिए. मैं मार्च के सेकेंड वीक में गई थी. उस टाइम पे भी ठीक ठाक ही था, थोड़ा सा गर्मी था तो दोपहर में आप ज़्यादा टाइम बाहर नहीं स्पेंड कर सकते थे. सो ट्राई गोइंग बिफोर मार्च सो दैट आपको वेदर बहुत अच्छा मिले. सो स्टार्ट करते हैं मेरा एक्सपीरियंस एंड कितना कॉस्ट रहा, बजट रहा और कैसे ट्रैवल कर सकते हैं उसको. तो मेरा ट्रिप जो था वो बहुत शॉर्ट ट्रिप था. 3 दिन का हम ट्रिप गए थे एंड आई फील दैट 3 days आर मोर देन इनफ फॉर गोकर्णा. जितना हमने ट्रैवल किया उसके हिसाब से मैंने तो फिर भी बहुत आलस में मैं घूमी हूँ एंड स्टिल आई वॉज एबल टू कम्प्लीट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस. सो आई थिंक 3 days आर मोर देन इनफ फॉर गोकर्णा. सो जो भी मैं एक्सपेंसेस बताने वाली हूँ मुझे कुछ भी याद नहीं है, तो जो भी होगा वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी विद द कॉस्ट एट दैट टाइम और जो टोटल कॉस्ट हो रहा है तो यहाँ पर स्क्रीन पे वो भी आपको साथ में दिखता रहेगा. तो यू विल गेट द टोटल कॉस्ट एट द एंड. सो सिंस आई लिव इन हैदराबाद तो हमने बस किया और हम अपने रूम से ऑटो से गए बस स्टॉप तक. जो हम कुछ 4 बजे के अराउंड हमारी बस थी तो हम टाइम पे पहुँच गए. 3:55 की बस थी और हमें पहुंचने में टोटल लगने वाला था 14.5 आवर्स. तो आप कैलकुलेट कर लेना. आई थिंक उसने जल्दी पहुंचा दिया था तो हम 5:30 बजे तक गोकर्णा क्रॉस पे पहुंच गए थे बस स्टॉप पे. और गोकर्णा क्रॉस से फिर हमें जॉस्टल तक जाने में आई थिंक 30 to 40 मिनट्स लगा था. 6:30 बजे तक हम पहुंच गए थे जॉस्टल. तो वहाँ से फिर हम ऑटो से गए एंड दैट ऑटो कॉस्टेड अस 400 रुपीज़. तो जो भी चीज़ें ये सब चीज़ें थी वो मोस्टली हमारी डिवाइडेड बाई 3 होती बिकॉज हम 3 मैं अपने फ्लैटमेट्स के साथ गई थी तो ज़्यादातर चीज़ें हमारी डिवाइडेड थी. ठीक है. तो 6:30 बजे हम हॉस्टल में थे, हम पहुंच गए थे और हमारा जो अकोमोडेशन था वो 12 बजे दिन में था. ठीक है. तो इतना टाइम हमारे पास अच्छा खासा 5.5 आवर्स थे. तो पहले जाके हम बैठे, आराम किया और जहाँ पर हम जो कॉमन एरिया था वहीं पे हम बैठे हुए थे. तो वहाँ पर कुछ और लोग भी आए थे तो उस ड्यूरेशन में हम सब लोग मिले एंड वी डिसाइडेड टू गो टुगेदर. जो भी चीज़ें हमें देखनी है, विज़िट करनी है वो हम साथ में जाने वाले थे. सो उसके बाद सभी जाकर फ्रेशन अप हुए एंड हम उसके बाद कैफ़े में गए. हॉस्टल का खुद का अपना कैफ़े है तो वहाँ पर जाके सबने ब्रेकफास्ट किया एंड मैंने सिर्फ चाय पिया बिकॉज आई वॉज नॉट गेटिंग अ वेरी गुड स्मेल. मेरे को थोड़ी स्मेल से प्रॉब्लम होती है तो आई जस्ट हैड टी और वो भी मुझे पसंद नहीं आया तो आई डिड नॉट गो फॉर ब्रेकफास्ट. तो ब्रेकफास्ट कुछ 150 रुपीज़ में आराम से आपका हो जाता. सो 9:30 और 10 o'clock तक हम सब रेडी थे ब्रेकफास्ट वगैरह करके एंड उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम मेन बीच पे जाएंगे. तो सब ने सनस्क्रीन वगैरह लगाया, ड्रेस मतलब कपड़े वगैरह चेंज किए उसके अकॉर्डिंग एंड देन वी वेंट टू मेन बीच. और एंड यू वोंट बिलीव दैट मेन बीच कितना दूर है वहाँ से. हमें सिर्फ स्टेयर्स के थ्रू नीचे जाना था बस.
एंड दैट वॉज द मेन बीच, देर इट वॉज। तो हाँ, इतना ही दूर था। एंड वी स्पेंड ऑलमोस्ट हम 11:30 या 11:45 तक बीच पे थे, क्योंकि हमारा 12 बजे से अकोमोडेशन था, तो हम उस टाइम तक हमें वापस आना था। एंड हॉस्टल से लाइक मेन बीच सिर्फ बगल में है, और आप चाहे किसी भी फ्लोर पे, आप चाहे ग्राउंड फ्लोर पे रूम लो या फर्स्ट फ्लोर पे, दोनों ही जगहों से आपको बीच सामने दिखेगा। तो यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग, आप रूम किधर भी ले सकते हो, दैट इज़ अप टू यू। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल प्रॉपर्टी जहाँ पर हम रुके थे, क्योंकि जाने के बाद ही वी वर सो हैप्पी, लाइक जिस तरह का वाइब था वहाँ पर और जिस लोकेशन पे था, बीच के बिल्कुल सामने था, तो इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। आप सर्च करके देखना, एंड आई विल रिकमेंड यू टू स्टे देयर बिकॉज दैट इज़ मोर सेफ, स्पेशली फॉर गर्ल्स ऑल्सो। इट इज़ वेरी मच रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड, बिकॉज अदर जगह थोड़े शेडी हो जाते हैं अगर आप अंदर की तरफ लेते हो, और एंड आप आई डोंट थिंक यू विल बी कम्फर्टेबल। हॉस्टल मुझे इसके लिए कोई पे नहीं कर रहा, बट इट इज़ सीरियसली वेरी नाइस प्रॉपर्टी। सो moving to the next thing, after like 11:30 और 11:45 हम वापस आ गए मेन बीच से रूम पे, एंड हमें अकोमोडेशन मिल गया। बाय द वे, टॉकिंग अबाउट द रूम वॉज वेरी ब्यूटिफुल। मैं बहुत बोल रही हूँ वेरी ब्यूटिफुल बिकॉज इट वॉज रियली ब्यूटिफुल। एंड हमें बंक बेड वाला सिस्टम था, तो हमें नहाने में ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटा लग गया, बिकॉज 6 लोगों को नहाना था। तो रूम वॉज वेरी नाइस, बंक बेड वॉज वेरी नाइस, एंड सबको अपनी रीडिंग लाइट्स मिली थी। हर एक बेड के पास 2 लाइट्स थी, रखने के लिए सामान के लिए भी वहाँ होल्डर्स बने हुए थे। तो मतलब ओवरऑल भी रूम वॉज वेरी नाइस। और हमारे रूम में AC भी था, और उस टाइम पे थोड़ी सी गर्मी थी, तो सब लोग कंफर्टेबल रह रहे थे रूम में। हमने रूम में ज़्यादा टाइम स्पेंड किया एज़ कम्पेयर टू हम जितना घूमे हैं, बिकॉज रूम वॉज वेरी कम्फी। लाइक हम बार बार यही बोल रहे थे कि रूम इतना कंफर्टेबल बना दिया है कि लोगों को बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। ऐसी वाली हालत हुई थी। तो या फॉरगेट अबाउट दिस, व्हेन यू विल गो यू विल रियलाइज व्हाट आई एम सेइंग। सो अब नहाने के बाद आई थिंक 2 बजे के आसपास तक हमने रेस्टोरेंट वगैरह ढूंढा। हमें एक ही प्योर वेज रेस्टोरेंट मिला। हमारा ग्रुप पूरा जो था उसमें से 80% लोग वेजिटेरियन थे, तो वी decided to go at one place rather than 2 places. तो हम प्योर वेज रेस्टोरेंट में गए, एंड वी हैड आवर लंच, एंड दैट रेस्टोरेंट इज़ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वहाँ का। और सच में खाना वगैरह बहुत अच्छा था वहाँ का। हमने पूरे 3 दिन लंच एंड डिनर वहीं किया है, एक ही जगह पे, बिकॉज इतने ऑप्शंस नहीं होते, एंड दैट वॉज दैट बिकेम आवर comfy place to go and have our food. So we did like that, we managed it like that. Now after lunch we came back and हमने थोड़ा रेस्ट किया, बिकॉज लास्ट नाइट से लेकर अभी तक हम सिर्फ ट्रैवल कर रहे हैं। इवन दो हम बस में होते हैं, बट यू नो बस कितना कंफर्टेबल होता है, लाइक इवन दो यू आर स्लीपिंग स्टिल यू फील लाइक यू नीड रेस्ट। तो हमने थोड़ा रेस्ट किया, और शाम को हमारा प्लान था क्लिफ़ पे जाने का। ये था कुडले बीच क्लिफ़ पे हम गए थे, एंड वहाँ से हमने सनसेट देखा, एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट सनसेट ऑफ माई लाइफ। सो दिस वॉज माई फर्स्ट बीच एक्सपीरियंस। सो द व्यू फ्रॉम कुडले बीच क्लिफ़, नॉट बीच, क्लिफ़ was something I will remember for the rest of my life, because it was so beautiful, so mesmerizing. So you will also like it. I'm sure that would be your best view if you'll go करना। फिर हमने फ़ोटोज़ वगैरह वहाँ क्लिक कराई, व्यू देखा, एंड देन हम वापस आए हॉस्टल में। एंड हॉस्टल में शाम को लाइव म्यूज़िक चल रहा था, तो हमने वहाँ पर हम सब बैठे कैफ़े में ये होता है। एंड कैफ़े में हॉस्टल के तो सारे लोग रहते ही हैं, और जो लोग आसपास भी रह रहे होते हैं वो भी वहाँ पर आते हैं फॉर दैट, आई थिंक फॉर डिनर और हैविंग सम टाइम, क्योंकि फ़न यहीं पे है और कहीं नहीं मिलेगा आपको। आप अगर होटल रूम वगैरह लोगे तो वहाँ कोई फ़न नहीं है। तो सब लोग आए, एंड देन बहुत अच्छा लाइव म्यूज़िक था, एंड देन उसके बाद सब मिल के डांस कर रहे हैं। लाइक इमेजिन 50-100 पीपल
डांसिंग टुगेदर एंड हैविंग सो मच फन. और सब कोई किसी को जानता नहीं है बट एवरीबडी इज़ डांसिंग. तो दैट इज़ अ वेरी 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 नाइस एक्सपीरियंस आई हैड. तो इस तरह से हमारा पूरा दिन ख़त्म हुआ और हम एक रूम में हम सब वापस आए. हमारे रूम में ही आए सब लोग. एंड देन वी डिसाइडेड फॉर द नेक्स्ट डे. तो हमने प्लान किया कैसे हमारा नेक्स्ट 2 दिन जाने वाला है. और हमारा जो नेक्स्ट डे का ट्रैवल था वो दूर था, लाइक 40 किलोमीटर दूर था. तो हमें स्कूटी चाहिए थी. तो उसके बाद से हमने स्कूटी रेंट करने का सोचा. तो हमारे ग्रुप में टोटल 12 लोग थे. तो हमें 6 स्कूटी रेंट करनी थी. तो फॉर 2 days हमारा आई थिंक पर हेड स्कूटी का कॉस्ट आया था 450 रुपीज़ एंड पेट्रोल 2 days के लिए 150 रुपीज़. तो वी एंडेड अप पेइंग 600 रुपीज़ पर हेड फॉर 2 days का ट्रैवल. तो ये सब चीज़ें हमने डिसाइड की, पैसा वगैरह ट्रांसफ़र किया एक इंसान के अकाउंट में. एंड देन दे अरेंज्ड दोज थिंग्स एंड देन आफ्टर दैट वी कॉल्ड इट अ डे. एवरीबडी वेंट टू स्लीप. अब हम नेक्स्ट डे पे आते हैं. सो नेक्स्ट डे हम उठे, लाइक मैं लेट उठी थी बिकॉज मैं बहुत लेट सोई थी लास्ट नाइट. तो इट टुक मी टाइम टू वेक अप. बाकी लोग जो थे वो बीचेस वगैरह पे जाके एक बार वॉक वगैरह करके आए थे एंड वो टीजिंग अस. बट मेरे से पॉसिबल नहीं हो पा रहा था उठना मॉर्निंग में, तो आई कुडंट गो. तो जब मैं उठी उसके बाद हम नहाए धोए और उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करने के लिए निकले. एंड देन आज के दिन जो सेकेंड डे था उस दिन हमें 2 जगह जानी थी बस, विभूति फॉल्स एंड सेकेंड इज़ याना केव. और ये दोनों ही बहुत ज़्यादा दूर है गोकर्ण से, ऑलमोस्ट 40-50 किलोमीटर्स का ये है और दोनों अलग अलग जगहों पे है. तो हमें 2 जगह जानी थी अलग अलग जगहों पे. सो पहले हम विभूति फॉल्स गए और वहाँ पर सब ने बहुत इन्जॉय किया एक्सेप्ट मी. मैं बैठी हुई थी, आई थिंक मेरे साथ एक और कोई बैठा हुआ था एंड एवरीबडी वॉज इन्जॉइंग. दे वर टेकिंग बाथ और हैविंग फन, सब कुछ चल रहा था. एंड इफ़ यू आर, बिकॉज मुझे डर लगता है वाटरफॉल से, तो मैं बाहर दूर से बैठ के उसकी ब्यूटी देख रही थी और सबका सामान देख रही थी. वो काम कर रही थी. जब सबने पूरा इन्जॉय कर लिया एंड दे टुक बाथ उसी में एंड देन दे चेंज क्लोथ एंड देन उसके बाद हम स्नैक्स के लिए निकल गए. जो विभूति फॉल का गेट है उसके पास ही स्नैक्स कॉर्नर है एक. तो वहाँ पर हमने स्नैक्स खाया एंड देन वी हेडेड फॉर याना केव्स. तो आप जब विभूति फॉल्स जाते हो ना तो गेट से आपको वॉक करना पड़ता है एंड इट्स नॉट लाइक कि यहाँ से उठे और पास में ही है, थोड़ा वॉक करना पड़ता है. एंड सिंस उस टाइम पे थोड़ी गर्मी भी थी तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम हो रहा था लाइक वॉक करने में हमें. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ट्राई गोइंग बिफोर मार्च ताकि आपको इतना ज़्यादा धूप ना झेलना पड़े. नाउ आफ्टर लीविंग फ्रॉम विभूति फॉल्स हम लोग याना केव्स के लिए निकले और हमें टाइम लगा पहुंचने में, लाइक हमें शाम हो गई थी कुछ. तो हम याना केव्स में भी आपको गेट पे अपना स्कूटी वगैरह रखना होता है, फिर वहाँ से वॉक करके जाना होता है. एंड दैट वॉक इज़ आई थिंक फार बेटर दैन जितना विभूति फॉल्स में गेट से अंदर जाना पड़ा था. एंड वो थोड़ा अच्छा भी था, लाइक पूरा नेचर के अराउंड. आई थिंक जो डेस्टिनेशन था ना दोनों, उससे ज़्यादा आई एन्जॉयड जो रास्ता था इन दोनों जगहों तक जाने का. इतना सुंदर रास्ता, लाइक पूरी ग्रीनरी, दोनों साइड पेड़ ही पेड़ हैं एंड कोई आवाज़ नहीं, शोर शराबा नहीं, एकदम शांत रोड्स. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ नेचर. लाइक इतना 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 सुंदर, आई जस्ट लव्ड इट. तो जो दोनों जगहों पर जाने का रास्ता था, आप गोकर्ण जाके तो देखो, लाइक यू विल लाइक इट. सो टॉकिंग अबाउट याना केव, थोड़ा ये स्पिरिचुअल बिलीफ से भी लिंक्ड है ये केव. एंड अगर आपको इतना इंटरेस्ट नहीं है तो यू वोंट लाइक इट दैट मच. एंड इवन आई कुडंट अंडरस्टैंड, क्योंकि मुझे इतना आर्किटेक्चर और इतना ये सब चीज़ों में, इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है. तो आपको केव, इतना छोटा केव है ना, लाइक आप एक साइड से एंटर कर रहे हो दूसरे साइड से निकल रहे हो, दैट इज़ द एंटायर थिंग यू आर गोइंग टू डू. और उसके भी अंदर, केव के अंदर पिजन्स के पॉटी पूरे पड़े होते हैं, तो आपको इतनी स्मेल आएगी उसकी पूरे केव में चलते टाइम. तो इट वॉज लाइक समथिंग, उतना मैंने इन्जॉय नहीं किया टू बी ऑनेस्ट. इट्स नॉट समथिंग आई रियली अंडरस्टूड. तो बट सिंस बोलते हैं ना
सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। तो मैंने जो सफ़र था ना वो बहुत अच्छे से एंजॉय कर लिया था, तो आई डू नॉट रिग्रेट दैट थिंग। तो सफ़र के लिए आप जा सकते हो याना केव्स, इवन इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन आर्किटेक्चर और एनीथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड, फिर भी आप इंजॉय करोगे फॉर श्योर। फिर हम केव से वापस आए, तो केव के बगल में ही थोड़ा सब कुछ आपको स्नैक्स कॉर्नर वगैरह मिलेगा, वहाँ पर आप थोड़ा चाय वगैरह पी सकते हो, कुछ चीज़ें मिलेंगी खाने पीने की, यू कैन टेक दैट एंड ईट। एंड उसके बाद से हम वहाँ से वापस आने के लिए निकले। याना केव से जो डिस्टेंस था हमारा स्टे का वो 50 किलोमीटर्स था ऑलमोस्ट, तो हमें टाइम लगाने में, तो हम सीधे रेस्टोरेंट चले गए। एट द सेम रेस्टोरेंट वहाँ पर जाके हमने डिनर किया एंड देन हम हॉस्टल में आए। हॉस्टल में आने के बाद लाइव म्यूज़िक चला था, तो हमने थोड़ा बहुत इन्जॉय किया उसको, और फिर हमने थोड़ा डांस किया, जाके स्पीकर लाए थे सब लोग, तो रूम के सामने थोड़ा बहुत डांस किया एंड देन हम स्टार गेजिंग के लिए चले गए। तो थोड़ा बहुत वहाँ टाइम स्पेंड किया, स्टार गेजिंग की बात की, क्योंकि अंधेरा करना होता है पूरा, तो अंधेरे में हम बैठे हुए थे, थोड़ा बहुत डर लग रहा था, इधर कुछ तो है नहीं, तो बट हमने बहुत इन्जॉय किया वहाँ पर। वहाँ से फिर हम वापस आ गए थोड़ी देर बाद, और फिर सब लोग थके हुए थे तो सब लोग सोने भी चले गए। कुछ लोग तो स्टार गेजिंग के लिए वहाँ थोड़े और देर रुके हुए थे, हम थोड़ा जल्दी आ गए एंड देन वी स्लेप्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो हमें नेक्स्ट डे भी उठना था और जाना था। तो या दैट वाज अबाउट द सेकेंड डे, और इस तरह से हमारा सेकेंड डे भी ख़त्म हुआ। सो थर्ड डे मैं फिर से लेट उठी, और उसके बाद मैंने सीधे ब्रंच किया, और ब्रंच करने के बाद हमें आज 2 जगहों पे जाना था, ओम बीच एंड कुडले बीच। तो हम ओम बीच के लिए निकले एंड हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम वहाँ स्पेंड किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा था एंड सुंदर लग रहा था, तो हमारा आधा टाइम वहीं पे निकल गया। और जब सनसेट हो रहा था उस टाइम पे हम वापस आए कुडले बीच पे जाने के लिए, एंड पहुँचते पहुँचते सनसेट हो चुका था प्रॉपरली, तो हम कुडले बीच पे उतना ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाए। बट सिंस जब मैंने क्लिप से देखा था बीच को, तो आई नो कुडले बीच इज़ वन ऑफ द बेस्ट बीच आई हैव सीन। तो डोंट मिस दैट बीच, बिकॉज वो मुझे नहीं पता था, इट वॉज आई डोंट नो वेयर आई वॉज, क्योंकि हम क्लिफ पे जा रहे थे, तो आई शुड हैव रियलाइज्ड कि कुडले बीच बहुत पास में है, तो इट वॉज जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम जॉस्टल। तो आप मेन बीच और कुडले बीच दोनों ही आप जॉस्टल से आराम से वॉक करके जा सकते हो। डोंट मिस दैट एंड फर्स्ट डू दैट थिंग। तो कुडले बीच से आते आते हमारा ऑलमोस्ट टाइम हो चुका था वापस आने का, 8 बजे का हमारा बस था, तो हम लोग 7 बजे के आसपास निकल गए ऑटो लेकर वहाँ से। एंड देन हम 8 बजे, जब तक बस आई थी एग्जैक्टली उसी टाइम पे हम पहुँचे थे वहाँ पर। आई थिंक बस कुछ मिनट से वेट भी कर रही थी, हम थोड़े लेट हो गए थे बिकॉज ऑफ सम कन्फ्यूजन। तो ये चीज़ थी, तो हमने ऑटो लिया वहाँ से एंड देन वहाँ से हम बस से वापस आ गए। नाउ दिस वॉज माई ट्रैवल जर्नी एंड वॉट मिस्टेक्स आई डिड आई वॉन्ट टू टेल इट नाउ, सो दैट आप ये मत करो। पहली बात तो व्हेन यू आर गोइंग, वट एवर प्लान यू मेड, स्टिक टू दैट प्लान, बिकॉज 3 डेज़ मैंने जैसा बोला कि काफ़ी है वहाँ जाने के लिए। तो अगर आपका बीचेस आर द प्राइमरी थिंग, देन फोकस ऑन बीचेस। विभूति फॉल्स और याना केव जो है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग बाथ इन वाटरफॉल, गो अहेड। याना केव्स इवन ओनली इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द आर्किटेक्चर एंड एवरीथिंग, बिकॉज वहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको 15-20 मिनट लगेगा एक साइड से निकलोगे, 15-20 मिनट भी ज़्यादा बोल रही हूँ मैं, लाइक इट्स जस्ट 2 मिनट का थिंग, एक तरफ से अंदर गए और दूसरी तरफ से निकल रहे हो आप, और फिर स्टेयर्स हैं बाकी उतरने के लिए, चढ़ने के लिए, दैट्स वाई आई एम काउंटिंग दैट, एंड टोटल इट विल बी 10 मिनट्स मोस्टली, मतलब अंदर घुसने से बाहर निकलने तक। सो आप कुछ ऐसे प्लान कर सकते हो 3 दिन का। सो फर्स्ट डे आप 2 बीचेस कंप्लीट कर लो, मेन बीच एंड कुडले बीच, और आपके पास में ही वॉकिंग डिस्टेंस पे ही महाबलेश्वर टेम्पल है, तो वहाँ पर भी ज़रूर चले जाना, बिकॉज दैट्स वन ऑफ द अट्रैक्शन पॉइंट देयर, और वहाँ पर मार्केट भी है, तो यू विल बी एबल टू गो टू मार्केट। तो आपकी बहुत मेन चीज़ें जो होगी ना, आसपास की चीज़ें, वो कवर हो जाएंगी, और एंड आपको ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं करना पड़ेगा। सेकेंड डे आप क्या कर सकते हो, आप सेम प्लान कर सकते हो जैसे हमारा था, विभूति फॉल्स एंड याना केव, क्योंकि उसका रास्ता जो है वो बहुत ही सुंदर है, एंड आई डोंट वॉन्ट यू टू मिस दैट entire route. So definitely go for that, not even if you're not interested in waterfall or caves, still you go, I will definitely tell you to go there. So second day आपका ये दोनों में
ख़त्म हो जाएगा मोस्टली। सो थर्ड डे आप क्या कर सकते हो, हाफ मून बीच, पैराडाइज बीच एंड ओम बीच, ये आप स्कूटी से जा सकते हो आराम से। सो टॉकिंग अबाउट द स्टे, हम जॉस्टन में रुके थे जैसा मैंने बताया, एंड हमारा 3 दिन का ट्रिप था बट हमने 2 दिन का स्टे लिया था क्योंकि थर्ड डे हमें रात में वापस आना था। तो हमने सारा सामान अपना जो था वो रिसेप्शन पे रख के एंड हम घूमने निकल गए थे। तो हमारा थर्ड डे का कोई स्टे का चार्ज नहीं था, बट अगर आप सोने वाले हो, उस दिन भी रुकने वाले हो, तो देन यू टेक रूम फॉर थर्ड डे। सो जो भी हमारा कॉस्ट था टोटल इन एवरी कैटेगरी आई विल मेंशन ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट इज़ ट्रैवल, देन स्टे, फूड एंड साइट सीइंग, ये मेन कॉस्ट थे और इतना ही ऑलमोस्ट लगा था। दिस कॉस्टेड मी टोटल, जो मुझे कॉस्ट आया था फॉर मी 1 person पर हेड, इट वॉज लेस देन 10,000 रुपीज़। इट वॉज नॉट 5,000 ट्रिप बिकॉज जो स्टे और ट्रैवल था उसी में ही क्रॉस हो गया था 5,000, तो इट वॉज नॉट पॉसिबल। एंड मोस्टली जो कॉस्ट था ना वो हमारा ट्रैवल एंड स्टे पे ही गया है। अदरवाइज फूड और साइट सीइंग वॉज बेयरली कुछ अमाउंट होगा, 2,000-2,500 के आसपास, मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा इतना आया होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो please hit on the like button, subscribe to my channel and also click on the bell icon so that you get notified whenever I post a new video. See you in my next video. तब तक के लिए take care of yourself and your family. Bye.